Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English Book 4, based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we start the unit number 9. लेकिन आज हम यूनिट नंबर 9 के पार्ट 2 को करेंगे, जिसमें उसकी पोइम है। यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट है हेयर कट के अबाउट है, जिसमें इसकी रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया गया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमारी पोइम का नाम है माय डव्स, मेरी फाख्ताएं। जैसे हम बच्चों को टाइटल बताएंगे तो उनको पता चल जाएगा हम फाख्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह इस पोइम में उनकी तस्वीर दी गई है, हम बच्चों को वो दिखाएंगे। जैसे कि इस तस्वीर में देखें डव्स नज़र भी आ रही हैं, तो हम बच्चों को बताएंगे इनको हम क्या कहते हैं, डव्स कहते हैं। हम पूछ सकते हैं बेटा आपको इनकी अपीयरेंस कैसे नज़र आ रही है, ठीक है, कैसे लग रही है। इनका वाइट कलर है, इनके क्या है, एक बीक है और आइस देखिए राउंड शेप में है। ये सब हम डिफरेंट क्वेश्चन करके फिर अपनी पोइम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए प्री रीडिंग पढ़ने से पहले क्वेश्चन किया गया है। इन ओल्ड टाइम्स, पुराने ज़मानों में, डव्स फाख्ताओं को यूज्ड इस्तेमाल किया जाता था टू कैरी मैसेजेस अक्रॉस कंट्रीज बाय किंग्स, क्वींस एंड कॉमन पीपल। कि इनको क्या करते थे, जो बादशाहें होती थी, मलकाएं होती थी और आम लोग मुल्कों से क्या करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पैगाम ले जाने के इस्तेमाल करते थे। दे हैव गुड मेमोरी एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स, कि इनकी याददाश्त, मेमोरी याददाश्त बहुत अच्छी थी और इसके जो विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। विच, कौन से वर्ड्स कैन यूज टू डिस्क्राइब डव्स, कि आप फाख्ताओं को बारे में मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर विद योर क्लास, अपनी क्लास के सामने इसे डिस्क्राइब करें, ठीक है। इसका हम आंसर इस तरह राइट करेंगे, तो इसके आंसर को हम इस तरह राइट करेंगे कि क्या हो सकता है, ये लवली, प्यारी हो सकती हैं, इनोसेंट, मासूम हो सकती हैं, फिर आगे क्या, फ्रेंडली, दोस्ताना हो सकती हैं, या फिर लॉयल मतलब वफादार हो सकती हैं। इस तरह हम डव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज हैं जो कि हमारी पोइम में से ही लिए गए हैं। यहाँ पे इनके मैंने उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए गए। अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं और इन्हीं मीनिंग्स को हम अपनी पोइम को पढ़ते हुए डिस्क्राइब करेंगे। माई डव्स, मेरी फाख्ताएं, अपोजिट माई चैम्बर विंडो, मेरे कमरे की खिड़की के सामने, ऑन द सनी रूफ, एट प्ले, धूप में छत पर खेलते हुए, हाई अबव द सिटीज अप्रोर, शहर के शोरगुल से बुलंद। हाई बुलंद को कहते हैं, अबव को ऊपर, ठीक है, ऊपर होना। द सिटीज अप्रोर, शोरगुल से, शहर के शोरगुल से बुलंद। फ्लॉक्स ऑफ डव्स सिट डे बाय डे, के फाख्ताओं की झुंड हर रोज बैठते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, हम इसे झुंड कहते हैं, फ्लॉक्स को झुंड कहते हैं, ऑफ डव्स, डव्स की झुंड को कहते हैं। मतलब क्या, सिट बैठते हुए, डे बाय डे हर रोज, कि फाख्ताओं की झुंड हर रोज बैठते हैं। शाइनिंग नेक्स, कि उसकी जो गर्दनें हैं, चमकती हुई गर्दनें। एंड और स्नोई, बर्फ जैसी। फेदर्स, पर, जो उनके मतलब बर्फ जैसे पर हैं। क्यों बर्फ जैसे कहा गया है, कि क्योंकि उनके जो पर हैं वो वाइट कलर के हैं, ठीक है। चमकती हुई गर्दनें और बर्फ जैसे पर। लिटिल रोजी ट्रिपिंग फीट, कि नन्हे से गुलाबी ठोकर खाते हुए पाँव। ट्विंकलिंग आइज, जगमगाती हुई आंखें। एंड फ्लर्टिंग विंग्स, और फरफराते हुए पर। कोइंग वॉइसेस, लो एंड स्वीट, कि जो आवाज़ आती है ना, गुड़गुड़ों की जो वो आवाज़ निकालती है, एक स्पेसिफिक मतलब गुरु की करती हुई आवाज़ें, धीमी, लो, धीमी। एंड और स्वीट, प्यारी। अब पोइम के इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या बताया गया है। इसमें डव्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें पोइट क्या कह रही है कि वो मेरे कमरे की खिड़की के सामने आती हैं, छत पर बैठती हैं, वो शहर की शोरगुल से बुलंद हैं, ठीक है, वो हर रोज़ आके उस पर बैठते हैं। फिर उनकी अपीयरेंस का बताती है कि उसकी क्या है, शाइनिंग नेक्स हैं, चमकती हुई गर्दनें हैं, बर्फ़ जैसे उनके पर हैं। फिर वो कहती हैं कि छोटे छोटे गुलाबी कलर के उनके पाँव हैं। फिर वो कहते हैं चमकती हुई उसकी आंखें हैं। फिर फरफराते हुए पर हैं। ये सब उसने बताया। फिर वो बताती है कि उनकी जो आवाज़ें हैं वो हल्की हल्की सी हैं और बहुत प्यारी आवाज़ है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ग्रेसफुल गेम्स, पूर्वकार खेल, ग्रेसफुल पूर्वकार गेम्स खेल। एंड और फ्रेंडली दोस्ताना मीटिंग्स मुलाकातें।
पुरवकार खेल और दोस्ताना मुलाकातें। डू आई डेली वॉच एंड सी, कि मैं हर रोज़ देखती हूँ। डू आई डेली वॉच, मैं हर रोज़ देखती हूँ। एंड सी, और देखती हूँ। फॉर दीज हैप्पी लिटिल नेबर्स, नेबर्स हमसायों को कहा जाता है कि इसलिए कि ये मसरूर नन्हे पड़ोसी, ठीक है। हैप्पी खुश वाले भी कहते हैं, मसरूर भी कहते हैं। ऑलवेज हमेशा, सीम मालूम होते हैं या फिर लगते हैं। एट पीस टू बी पुरसुकून, पीस सुकून होना, ठीक है, कि हमेशा पुरसुकून मालूम होते हैं। ऑन माई विंडो, विंडो खिड़की को कहते हैं। लेट्स टू लॉर्ड देम, कि अपनी खिड़की की कुकड़ पर इन्हें फुसलाने के लिए। क्रम्स ऑफ द ब्रेड, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। आई, मैं ऑफन अक्सर स्ट्रू को फेंक देती हूँ, बिखेर देती हूँ। स्ट्रू का मतलब होता है बिखेरना, कि मैं अपनी क्या करती हूँ, जो रोटी के रेजे होते हैं उन्हें बिखेर देती हूँ। एंड और बिहाइंड, पीछे। द कर्टन, पर्दे के। हाइडिंग, छुप जाना, और पर्दे के पीछे छुप कर क्या करती हूँ, उनको। वॉच, देखती हूँ। देम, उन्हें। फ्लटर टू एंड फ्रो, इन्हें इधर और उधर फड़फड़ाते हुए देखती हूँ। अब इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो क्या करती है, डव्स मेरे क्या हैं, वो मेरे हमसाए हैं। फिर वो कहती है कि मैं इनको डेली देखती हूँ, और जब मैं इनको देखती हूँ वो मुझे ऐसे लगते हैं ये बहुत पुरसुकून है। फिर कहती है कि मैं उन्हें अपनी विंडो मतलब खिड़की पर बुलाने के लिए क्या करती हूँ, जो रोटी के टुकड़े होते हैं उनको बिखेर देती हूँ। और क्या करती हूँ, रोटी के टुकड़े बिखेरने के बाद मैं पर्दे के पीछे जाके छुप जाती हूँ, और फिर इनको मैं चोरी चोरी छुपके देखती हूँ, और ये इधर उधर फड़फड़ाते हैं। सून, जल्द ही। दे, वो। दस, दे वो सीज टू फेयर द गिवर, कि जल्द ही वो देने वाली से खौफ खाना बंद कर देते हैं, कि वो खाने के लिए वो बंद कर देते हैं। क्विक, जल्दी से। आर दे टू फील माई लव, कि मेरे प्यार को वो बड़ी जल्दी महसूस कर लेती हैं। एंड और माई आर्म्स आर फ्रीली टेकन, और फिर वो मेरी खैरात को बेझिझक वसूल कर लेती हैं। बाय द शाई मीन्स क्या होता है, शर्मीला होना। ये उसकी डिग्री को इस्तेमाल किया गया है। शाइस्ट मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला होना, ठीक है। लिटिल, छोटी या नन्ही। डव, फाख्ता, सबसे शर्मीली नन्ही फाख्ता की तरफ से। बी, इन सॉफ्ट फ्लाइट, नरम, ठीक है, फ्लाइट नरम रोशनी में। दे सर्कल डाउनवर्ड, कि वो चक्कर काटती हुई नीचे आती है। पीप इन थ्रो द विंडो पेन, विंडो पेन हम किसको कहते हैं, जो खिड़की के शीशों को। खिड़की के शीशों से अंदर झांकती हुई। पीप झांकने को कहते हैं, थ्रो अंदर, ठीक है, केजरी। द विंडो पेन, खिड़की के शीशों से अंदर झांकती हैं। स्ट्रेच देयर ग्लीमिंग नेक्स टू ग्रेट मी, कि मुझे सलाम कहने को चमकती हुई गर्दनें लंबी करती हैं। पिक एंड कू एंड कम अगेन, कि वो क्या करती हैं, मारती हैं, ठोकरें मारती हैं और आवाज़ें गुरगुरों की करती हैं और दोबारा आती हैं। ये अप्सरा क्या किया है यहाँ पे, पोइट ने, जो पोइटेस है हमारी, उसने अपना लव शो किया है। किन के लिए, फाख्ताओं के लिए लव को अपना शो किया है। अब जैसे कि हमारी रीडिंग इसकी कंप्लीट हो गई है, हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बच्चों को मज़ीद इसके बारे में हम इंटरनेट से कुछ तस्वीरें लेके बता सकते हैं, कोई टास्क वगैरह दे सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। इसके जो फर्स्ट पोर्शन है देखिए, उसमें क्या है, आंसर क्वेश्चन है जो कि A to E है। फिर उसके बाद है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे F है। फिर F क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इनको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद G क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे एक स्टोरी से ही लाइन्स ली गई हैं। इन लाइन्स के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। अब यहाँ से इन सब क्वेश्चंस के, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और जो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस के जो क्वेश्चन है, इन सब के नोट्स रेडी किए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन राइट किए गए हैं। आपने हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। मैंने कुछ के लॉन्ग क्वेश्चन राइट किए गए हैं और इसी तरह अगर जिनके लॉन्ग हैं उनको बताया गया है कि आप बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर कैसे उसका करवा सकते हैं। अब आपने सारी डिटेल से क्वेश्चन सुनने हैं और इन क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर कैसे कर सकते हैं आपने वो भी देख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A है यहाँ पे, वेयर डू द डव्स कम एवरी डे, कि फाख्ताएं हर रोज कहाँ आती हैं। द डव्स come on the roof opposite the chamber window of the poet every day,
कि फाख्ताएं हर रोज शायरा के कमरे के खिड़की के सामने की छत पर आती हैं। अगर हमने इसका शॉर्ट आंसर करना हो तो उसको हम इस तरह करेंगे, हम इसका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं कि द रूफ अपोजिट द चैम्बर विंडो। बस हम इसका बता सकते हैं वो कहाँ आती हैं, ठीक है। फिर इसका हम अगर शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो हम बताएंगे द रूफ अपोजिट द चैम्बर विंडो, ठीक है। इसका ये शॉर्ट आंसर होगा। अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो इसका हम सब बता सकते हैं द डव्स कम ऑन द रूफ अपोजिट द चैम्बर विंडो ऑफ द पोइट एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ आर द डव्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कि जो फाख्ताएं हैं, ठीक है, डिस्क्राइब्ड मीन्स क्या होता है, बयान की गई, कि फाख्ताओं को नज़म में किस अंदाज में बयान किया गया है। बेसिकली इसकी अपीयरेंस का बताएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था, उनकी गर्दनें चमकती हुई हैं, फिर उनके पाँव के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनके पाँव गुलाबी से हैं और चमकती हुई आँखें हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनके जो पर थे वो किस तरह के थे, वाइट थे। इन सबको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका जो पॉइंट राइट किया गया इनको डिस्क्राइब करने के लिए, मैंने यहाँ पे राइट किया कि दे आर वाइट एज स्नो, कि वो बर्फ की तरह सफ़ेद हैं। देयर नेक्स्ट शाइन, कि जो इनकी गर्दनें हैं चमकती हैं। दे हैव रोजी फीट एंड ट्विंकलिंग आइज, कि इनके गुलाबी पैर हैं और चमकती हुई आंखें हैं। दे ट्रिप वाइल वॉकिंग एंड कू, कि वो क्या करती हैं, गुड़गुड़ाती हैं, वो चलते हुए ठोकर खाती हैं और गुड़गुड़ाती हैं, जो आवाज़ निकालती हैं वो। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, इज द पोइट हैप्पी टू सी द डव्स, कि जो शायरा है इसमें फाख्ताओं को देखकर खुश होती है। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है। अब 2 क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है। सबसे पहले पूछा है कि क्या शायरा उनको देख के खुश होती है, होती तो कैसे। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब इसका मैंने शॉर्ट आंसर भी बताना है। पहले हम लॉन्ग देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसका शॉर्ट कैसे करेंगे। यस, जी हाँ, द पोइट इज हैप्पी टू सी द डव्स, जी हाँ, शायरा फाख्ता को देखकर खुश होती है। वी नो डैट, कि हमें ये इस तरह पता चला, हमें इसका यहाँ इस बात से अंदाज़ा होता है, डैट बाय द वे शी प्रेजेस देम, कि वो इनकी तारीफ़ करती है, कि जिस तरह वो इनकी तारीफ़ करती है इस तरह हमें पता चलता है कि उनको पसंद करती है। अब हम इसका शॉर्ट आंसर कैसे देंगे, हमसे पूछा गया इज़ द पोइट हैप्पी टू सी द डव्स, तो हम इसका सिंपल यस में आंसर दे देंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, यस। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है, तो हम कहेंगे बाय द वे, यहाँ पे डैट से शुरू कर लें, ठीक है। बाय द वे शी प्रेजेस देम, कि वो उनकी जिस तरह से तारीफ़ करते हैं उस अंदाज से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डज द पोइट गेट द डव्स टू सिट ऑन द विंडो, ठीक है, कि वो जो शायरा जो थी को फाख्ताओं को अपनी खिड़की पर बिठाने के लिए कैसे आमादा करती है, कैसे वो करती है, वो क्या करती है। शी स्कैटर्स क्रम्स ऑफ द ब्रेड, कि वो क्या करती हैं, फाख्ताओं को अपनी खिड़की पर बुलाने के लिए रोटी के जो रेजे होते हैं उनको बिखेर देती हैं ऑन हर विंडो, ठीक है, टू मेक द डव सिट डाउन देयर, कि वो वहाँ पे बैठ जाए। अब हमने सिंपल हमसे पूछा गया है कि शायरा क्या करती है, तो इसका शॉर्ट आंसर हम इस तरह करेंगे, शी स्कैटर्स क्रम्स ऑफ द ब्रेड, ठीक है। बस इतना इसका शॉर्ट आंसर करेंगे, तो यहाँ ब्रेड तक इसका शॉर्ट आंसर बनेगा कि शी स्कैटर्स क्रम्स ऑफ द ब्रेड्स, कि वो रोटी के रेजों को बिखेर देती है। बस इसका यहाँ तक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डज द पोइट डू सो एज नॉट टू फ्राइटन द डव्स, कि शायरा ऐसा क्या करती है कि फाख्ताएं खौफ ज़्यादा ना हो। तो वो क्या करती थी रोटी के जब जर्रे बिखेर देती थी, तो हम कहेंगे शी हाइड्स बिहाइंड द कर्टन, कि वो क्या करती थी, पर्दे के पीछे छुप जाती है। शी हाइड्स बिहाइंड द कर्टन, कि वो पर्दे के पीछे छुप जाती है, ठीक है। अगर लॉन्ग आंसर करना तो हम आगे मजीद कह सकते हैं, सो एज नॉट टू फ्राइटन द डव्स, की इस तरह फाख्ताएं डरती नहीं है या फिर खौफ ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द डव्स, मेक नोट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। नीचे हेडिंग्स दी गई हैं, 3 तरह की हमें हेडिंग्स नीचे दी गई हैं, ठीक है। हमने उनको क्या करना है, फॉलो करते हुए उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया द अपीयरेंस ऑफ द डव्स। अपीयरेंस क्या मतलब कि फाख्ताओं की शक्ल सूरत, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ द डव्स, कि फाख्ताओं की शक्ल सूरत, जैसे कि पीछे में उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया था, सेम हम वही पॉइंट्स इसमें राइट कर देंगे। सेम वही पॉइंट इसमें आ जाएंगे कि देयर आर वाइट एज स्नो, देयर नेक्स शाइनी, दे हैव रोजी फीट एंड ट्विंकलिंग आईज, फिर दे ट्रिप व्हाइल वॉकिंग एंड कू, ठीक है। वही नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द साउंड्स मेड बाय द डव्स,
क्या साउंड्स क्या होते हैं, आवाज़ों को कहा जाता है कि फाख्ताओं की तरफ से पैदा की जाने वाली आवाज़ें, द साउंड आवाज़ें मेड पैदा की जाने वाली बाय द डव्स फाख्ताओं की तरफ से। तो कैसी वो आवाज़ें निकालती हैं, तो हम क्या कहेंगे, द डव्स क्वे इन अ लो एंड स्वीट वॉइस, कि इनकी जो वो आवाज़ें निकालती हैं वो धीमी और प्यारी सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट था हाउ द डव्स मूव, कि फाख्ताएं कैसे हरकत करती हैं, तो हम क्या कहेंगे, द डव्स फ्लाई डाउन, द डव्स फ्लाई डाउन सर्कलिंग द पीप थ्रो द विंडो पेन। ठीक है, दे फिर वो क्या करती हैं, अपने परों को फैला देती हैं, अपने नेक्स को फैला देती थी, हमने यही पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, स्ट्रेच देयर नेक्स, फिर अपनी वो गर्दनें लंबी कर लेती हैं। दे वो पिक एंड फ्लाई अवे, फिर वो क्या करती हैं, वहाँ पे अपनी वो चूंच मारती हैं और वहाँ से फिर फ्लाई अवे मतलब उड़कर चली जाती हैं। ये सब उसकी मूवमेंट का लिखा गया किस तरह वो मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, इज देयर अ मोरल और मैसेज इन दिस पोएम, व्हाट इज इट, क्या इस नज़म में कोई सबक, इखलाकी सबक या पैगाम है, और वो अगर है तो वो क्या है, तो हम क्या कहेंगे, द मैसेज ऑफ द पोएम, कि इस नज़म का पैगाम ये है, इस डैट ये है, विद अ लिटिल लव एंड केयर, कि थोड़ी सी मोहब्बत और ख्याल से, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड फ्रेंड्स, कि जो क्या होता है, थोड़ी सी मोहब्बत और ख्याल से परिंदे और जानवर भी दोस्त बनाए जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ लिटिल लव, ठीक है, थोड़ा सा प्यार, एंड केयर, थोड़ी सी केयर ख्याल चाहिए, तो उससे क्या हो सके, बर्ड भी और जो एनिमल्स भी हैं वो आपके फ्रेंड्स दोस्त बन सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट ये हमारा फ्रेजी, वो जो कॉन्टेक्स्ट मतलब लाइन ली गई थी उसकी अबाउट जो आंसर क्वेश्चन थे वो स्टार्ट हो गए उसके नोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, हु इज गिविंग आर्म्स एंड हु इज टेकिंग देम, कि खिरात कौन दे रहा है और ले कौन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द पोइट इज गिविंग आर्म्स एंड द डव्स आर टेकिंग देम, कि शायरा खिरात दे रही है और फाख्ताएं इसे ले रही हैं। ठीक है, द पोइट इज गिविंग और टेकिंग कौन आएगा, डव्स आ जाएंगे। ठीक है, डव्स आर टेकिंग देम और उनको फाख्ताएं ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, इन व्हाट फॉर्म आर द आर्म्स गिवन, कि किस शक्ल में खैरात दी जा रही है, तो हम इसका सिंपल आंसर भी कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इसका आंसर हम सिंपल करना चाहिए, ये ना बेशक कीजिए, इसका शॉर्ट आंसर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड क्रम्स, कि रोटी के क्या छोटे छोटे जर्रों की सूरत में दी जा रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गिविंग, द जो खैरात दी जा रही है, जो आर्म्स दी जा रही है। ठीक है, खैरात जो दी जा रही है, आर्म्स खैरात को कहते हैं, जो खैरात दी जा रही है उसका क्या नतीजा निकलता है, व्हाट इज द रिजल्ट, क्या नतीजा निकलता है ऑफ द गिविंग द आर्म्स, कि जो खैरात दी जा रही है उसका क्या रिजल्ट, क्या नतीजा उसका निकलता है, तो हम इसका क्या कहेंगे, द रिजल्ट इज दैट, कि इसका ये नतीजा निकला है, द डव्स जो फाख्ताएं हैं, हैव वो बन गई हैं, क्या बन गई हैं, वो हमने लास्ट पे क्या पढ़ा था, इसका ये नतीजा निकलता है कि वो लास्ट पे हमने पढ़ा है कि वो फ्रेंड बन जाती हैं। ठीक है, सीड टू फियर द पोइट, इन फैक्ट दे हैव बिकम हर फ्रेंड्स, कि इसका ये नतीजा निकलता है कि वो शायरा से खौफजदा होना बंद कर देती हैं बल्कि वो इसकी दोस्त बन जाती हैं। अभी इसका आंसर शॉर्ट करना चाहिए, हम इनफैक्ट वाली लाइन्स के बस इसका आंसर यहाँ तक कर सकते हैं कि द डव्स हैव सीड टू फियर द पोइट, कि वो उसे जो शायरा उससे खौफजदा होना बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के बारे में बताया गया है, उनकी लाइंस के बारे में, राइम्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबल्स जिसे हम अरकान कहते हैं, कैन यू टेल हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मदरजा लफ्ज़ों में से हर एक के कितने अरकान हैं, हमने वो बताना है। बच्चे क्या करेंगे, उनके अपनी नोटबुक पे यूज़ करेंगे और सिलेबल्स के बताएंगे और उस तरह उनको सिलेबल्स की तरह लिखेंगे भी। ठीक है, उनको जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारा है स्लैक, इसके कितने सिलेबल हैं, 1 है, मतलब जब इसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका कोई भी सिलेबल नहीं आ रहा, तो इसका हम क्या कहेंगे, 1 सिलेबल है। ठीक है, स्लैक, लिव्ड, ठीक है, मैरिज, इसके 2 सिलेबल्स हैं, एफर्ट्स 2 सिलेबल हैं इसके, फिर परफेक्टली इसके 3 सिलेबल हैं। इसी तरह नेक्स्ट है सारोट के देख लें, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं, चैप्टर के 2 सिलेबल हैं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली इसके 5 सिलेबल हैं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बिहाइंड, अनहैप्पीली इसके 4 सिलेबल्स हैं। इसी तरह सबके सिलेबल्स राइट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना है, मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विद द नाउन्स इन कॉलम बी। अब हमने क्या करना है, इनको ए कॉलम को बी के साथ मैच करेंगे
जैसे एज ब्लैक एज मतलब इन सब के साथ एस आएगा, इसलिए मिड में राइट किया गया एज ब्लैक एज नाइट, ठीक है। एज कोल्ड एज आइस। अब इन कॉलम को सोल्व कर दिया गया है, जैसे एज ब्लैक एज नाइट, एज कोल्ड एज आइस। इसी तरह सबके कॉलम को सबके साथ मिला दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कैन यू रिमेंबर अबाउट नाउन्स, कि आपको जो अस्माएं पढ़ते हैं उनके बारे में क्या याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ यहाँ पे बताया गया रिमेंबर सम नाउन्स डोंट चेंज इन नंबर्स, दीज आर नाउन एज इरेगुलर नाउन्स, ठीक है। वो इरेगुलर नाउन्स होते हैं, दे आर नाउन, ठीक है, जो चेंज नहीं होते। इसी तरह जो चेंज हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर कहते हैं, जो चेंज नहीं होते इरेगुलर कहते हैं। फिर यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे डव है तो डव्स, एस लगाया तो डव्स हो गया। बैट है तो बैट्स, गोल्डफिश ही आएगा। फोक्स है तो फोक्सिस, डियर है, डियर की जमा नहीं होती। वुल्फ की वुल्फ्स लिख दिया, शिप की नहीं होती, इसका भी लिख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रा अ टेबल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका कहा जा रहा है कि ड्रा अ टेबल, कि इनका टेबल ड्रा किया जाएगा, कि इनको यहाँ पे टेबल दिए गए हैं न्यूट्रल के, मस्कुलाइन और फेमानाइन के। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये वर्ड्स लेने हैं, जैसे बी, लाइन, ड्रोन, बुल, काउ, सबको मतलब इनके लिख देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी राइट कर दिया, मस्कुलाइन के भी फेमानाइन के सबको, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा किस ब्लॉक में आया है। नेक्स्ट हमारे पास राइट द प्रॉपर नाउन एंड वन लिस्ट एंड द कॉमन नाउन, अनदर लिस्ट एड मोर ऑफ द ईच लिस्ट। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा प्रॉपर नाउन होते क्या हैं और कॉमन नाउन क्या होते हैं। ये क्या है, नाउन की टाइप्स हैं आगे। एक उनकी है प्रॉपर है नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जिसमें कोई खास शख्स की बात हो रही हो, जगह हो सकती है, शख्स हो सकता है और कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है, जिसमें आम शख्स की बात की जा रही हो, आम चीज़ की, आम जगह की बात की, उसे कॉमन नाउन्स कहते हैं। अब नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए, हम यहाँ पे जैसे प्रीवियस टेबल बनाया हुआ था, यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे, एक तरफ हम प्रॉपर नाउन लिख देंगे, दूसरी तरफ हम कॉमन नाउन लिख देंगे। अब इनके जिन पर पी राइट किया जाएगा वो प्रॉपर नाउन होंगे, जिनके ऊपर सी राइट किया जाएगा वो कॉमन नाउन होंगे। अब देखिए पी मैंने राइट कर दिया, ये सारे प्रॉपर नाउन है। जिनके ऊपर मैंने कुछ भी राइट ही नहीं किया वो क्या है, कॉमन नाउन। जैसे बिलाल प्रॉपर नाउन है, एक खास शख्स का नाम है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह यहाँ पे लिख दिया कैट, माउंटेन, लेक, ये सिटीज सब क्या है, कॉमन नाउन है। कराची भी प्रॉपर नाउन है। अब हमें कहा गया कि आपने इसमें क्या करना है, इस लिस्ट में मोर ऐड करने हैं, ठीक है, 4 तो इसी तरह मैं प्रॉपर नाउन पहले बोलती हूँ कि इसमें हम कराची, लाहौर, आतिफ, न्यूयॉर्क, केटू ऐड कर सकते हैं प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में हम लिख सकते हैं बर्ड, बॉय, गर्ल, माउंटेन, ठीक है। इसी तरह कोई भी बुक, कलम, ठीक है, इन सबका बता सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। मोर अबाउट सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं एम, इज है और आर है, ठीक है। हम बच्चों को यहाँ पे बता सकते हैं कि आर एम के साथ क्या आता है, एम हमेशा आई के साथ आता है। इज जो है ही, शी, इट, नेम के साथ इज आता है। दे, वी, यू के साथ आर आता है। इसी तरह हम यहाँ पे नाम रख के उनको साथ मिला सकते हैं, ठीक है। सबको बच्चों को ये सारा कॉन्सेप्ट देंगे। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का अजाफा, जिसे हम फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो सारा हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे। फिर नीचे बताया गया कि आपने लिखना है ये कौन सा टेंस है, ठीक है। आई एम ईटिंग माई लंच, देखें एम यूज हुआ है, फोर्थ फॉर्म है, तो ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई ईट माई लंच सिंपल है, कोई फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। माई लंच consists ऑफ राइस एंड वेजिटेबल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई मदर कुक्स, देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी इज मेकिंग, इज आ गया, मेकिंग आ गया, फोर्थ फॉर्म, अ केक इन द किचन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ टास्क दिए गए हैं, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेबस का बताया गया कि कहाँ पर जो लाउडली होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया कि यहाँ पे हम स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है। ट्रिपिंग, ठीक है, ट्रिपिंग, लिटल, ठीक है, इनके ऊपर बताया गया। इसी तरह बताया गया कि आपने और लेने हैं, यहाँ पे नोट भी बताया गया कि इनकी प्रैक्टिस की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट्स ऑफ ग्राफिक का बताया गया है। यहाँ पे देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास बी, गर्ल्स जो है रेड है वो 60% मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ ग्रीन है तो ये 40% जो कि कम है। फिर इसी तरह बताया गया पासिंग टू द स्कूल व्हीकल्स वगैरह का बताया गया है किस तरह वो गुजरती हैं, ठीक है। बस इतनी है, कितनी 3 तक आती हैं, यहाँ पे कार सब का बताया गया। फिर इसका बताया गया नीचे क्वेश्चन वगैरह किए गए हैं बच्चों के लिए, टास्क वगैरह है जो कि टीचर की हेल्प की मदद से बच्चे ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रीडिंग का कैलेंडर, हम बच्चों को बता सकते हैं कि कैलेंडर को कैसे रीड करते हैं। हम एक कैलेंडर मंगवा सकते हैं, टास्क दे सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अक्टूबर का निकला हुआ मंथ बता सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो हाईलाइट है इस तरह है। आप अपने कैलेंडर के ऊपर आप अपने इवेंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू डू एवरी डे, कि आप हर रोज क्या करते हैं। राइट अ पैराग्राफ, आपने एक पैराग्राफ राइट करना है अबाउट व्हाट डू यू एवरी डे, कि आप हर रोज क्या करते हैं। विच टेंस विल यू यूज, कि और आप कौन सा जमाना इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, डेली रूटीन को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अनदर पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एट मोमेंट विच टेंस विल यूज, कि आप एक पैराग्राफ राइट करेंगे, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और कौन सा जमाना इस्तेमाल करेंगे, सब आप डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो अपनी डेली रूटीन है उसको डिस्क्राइब ऐसे किया है। इसका आंसर हम इस तरह करेंगे, आई गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह इतने बजे मैं उठ जाता हूँ, 6:30 बजे उठ जाती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं सुबह का नाश्ता करती हूँ। एंड और गो चली जाती हूँ टू स्कूल, इसके बाद मैं फिर स्कूल चली जाती हूँ। देन फिर आई कम होम, फिर मैं अपने घर आती हूँ। देन आई टेक माई लंच, फिर मैं अपना दोपहर का खाना खाती हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद आई डू माई होमवर्क, जो स्कूल से काम मिला होता है मैं उसको करती हूँ। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद आई वॉच, मैं देखती हूँ टीवी, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए फिर मैं टीवी देखती हूँ। देन फिर आई टेक माई डिनर, उसके बाद मैं रात का खाना खाती हूँ। एंड गो टू स्लीप, और फिर मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। इसी तरह बच्चे इसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है, जिसमें कहा गया है कि आपने एक पैराग्राफ राइट करना है और आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में राइट करना है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे राइट किया गया है, आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ, कि मैं एक पैराग्राफ राइट कर रही हूँ। आई एम राइटिंग नीटली, कि मैं इसे साफ सुथरा लिख रही हूँ। आई एम यूजिंग अ फाउंटेन पेन टू राइट, कि मैं एक पेन को इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, ये पेन का नाम था, फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ अब आई एम गोइंग टू पुट दिस बुक ऑन माई टीचर्स टेबल, और अब मैं इस बुक को अपनी टीचर की मेज़ पर रखने जा रही हूँ। ये सब मैंने राइट किया, ठीक है। इसी तरह ये आज का हमारा जो पोइम थी, यूनिट नंबर 9 की पोइम थी, आज हमने इसे कंप्लीट किया। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए, रीडिंग पैराग्राफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।